हेलो एवरीवन। दोस्तों, अगर नई नई जानकारियाँ चाहिए ना तो हमारे चैनल पे आइए दोस्तों। मैं आज आपको प्रतिदिन कुछ नया सिखाता हूँ। हमारे चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब करिए दोस्तों, फिर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। दोस्तों, मैं एक एक रोचक तथ्य आपके बारे में बताता हूँ दोस्तों। एक एक रोचक चीज़ें आपको बताता हूँ दोस्तों। आइए हमारे चैनल पे और जुड़िए और देखिए दोस्तों कि मैं आपको प्रतिदिन कुछ न कुछ नई नई जानकारियाँ लाता रहता हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं आज आपको बताता हूँ। मेरा नाम शाहिद। दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज बताऊंगा दिन और रात क्यों होते हैं, वाई डे एंड नाइट अकॉर्स इन हिंदी। दोस्तों, दिन और रात क्यों होते हैं, अभी तक आपको ये जानकारी नहीं हुई होगी कि दिन और रात क्यों होते हैं। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ दिन और रात क्यों होते हैं दोस्तों। दिन और रात, सूर्य की गति को हम सभी देखते हैं और यही गति दिन और रात का कारण बनती है। दरअसल गति सूर्य की नहीं बल्कि पृथ्वी की है, जो सूर्य के चक्कर के साथ अपनी खुद की धुरी पर भी घूमती रहती है। सूर्य की गति को हम देखते हैं और ये एक अपनी ही खुद धुरी पे घूमती रहती है दोस्तों। आपको अपनी अपनी धुरी पर एक चक्कर जब पूरा करने के लिए धरती को 24 घंटे का समय लगता है। 24 घंटे का, और धरती के गोल आकार के कारण इसका केवल कोई एक ही अर्धभाग सूर्य की ओर से रह सकता है। सबसे असाधारण शब्दों में, जिस हिस्से में सूर्य की रोशनी पड़ रही होती है वहाँ दिन होता है। जिस जिस हिस्से में रोशनी पड़ती है वहाँ दिन होता है, और जिस हिस्से में दूसरी ओर रात। और क्योंकि सूर्य स्थिर है और धरती चलित है, किसी देश की पृथ्वी पर स्थित के आधार पर ही उस देश में सूर्यास्त और सूर्योदय के समय और दिन और रात की अवधि का भी निर्णय होता है। नॉर्वे इसी तरह एक ऐसा देश है जहां साल में 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता दोस्तों। पर यहाँ यह वैज्ञानिक उपलब्धि है। कई शताब्दियों से सभी प्राकृतिक विषय वस्तुओं की तरह सूर्य को भी ईश्वर के द्वारा प्रदत्त वरदान अथवा किसी देवता के रथ के पहिए इत्यादि के रूप में जाना जाता है। कमाल की बात तो ये है कि इन्हीं की कहानियों के आधार पर आदि सभ्यताओं ने स्थापत्य और खगोल विज्ञान की अनेक महान उपलब्धियां हासिल की। धरती के घूर्णन से ही सूर्य की गति का एहसास होता है, जो ये बताती है। और सूर्य के प्रकाश की स्थिति को समझने के लिए किसी अंदर कमरे में खिड़की के सामने पड़ी हुई किसी गेंद के बारे में सोचना चाहिए। जिस तरह खिड़की से आने वाली रोशनी गेंद की केवल एक ही भाग पर पड़ती है, वैसे ही सूर्य की रोशनी एक बार में धरती के एक ही भाग पर चमक सकती है। लाखों वर्षों के कर्मिक विकास और पृथ्वी की संरचना पर हमारी निर्भरता ने हमें सूर्य के साथ तालमेल में जीना सिखाया, और इसी तरह हमारी शारीरिक प्रक्रिया भी सूर्य के इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है। सूर्य के प्रकाश की स्थिति के बारे में आज मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों। किसी अंदर कमरे में खिड़की के सामने पड़ी हुई किसी गेंद के बारे में सोचो। लाखों वर्षों से कर्मी विकास की संरचना के बाद आपने देखा होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, फिर आगे बताता हूँ। रात आते ही नींद आ जाना और सूर्य की रोशनी में ऊर्जा का अनुभव कर अपने सभी काम कर पाना इसी समन्वय के उदाहरण हैं। लाखों वर्षों के कर्मिक विकास और पृथ्वी की संरचना पर हमारी निर्भरता ने हमें सूर्य के साथ तालमेल में जीना सिखाया है, और इसी तरह हमारी शारीरिक प्रवृत्तियां भी सूर्य के इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है। रात आते ही नींद आ जाना और सूर्य की रोशनी में ऊर्जा का अनुभव कर अपने सभी काम कर पाना इसी समन्वय के उदाहरण हैं। दोस्तों, आज मैंने अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि
आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक